सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उन्होंने सलवा जुडम को खारिज कर दिया था। उन्होंने आदिवासियों के आत्मरक्षा के अधिकार को ही समाप्त कर दिया था। उनके इस फैसले का असर ही है कि इस देश में नक्सलवाद 2 दशक से ज्यादा समय तक चला। अमित शाह के आरोपों पर सुदर्शन रेड्डी ने जवाब दिया है। साथ ही साथ मामले पर 18 रिटायर्ड न्यायाधीशों ने भी अमित शाह के बयान पर आपत्ति जताई है। लेकिन सबसे पहले आपको अमित शाह ने क्या कहा था वो सुनाते हैं। इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने नक्सल मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे। रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा राहुल गांधी ने देना चाहिए कि उन्होंने क्यों पिक किया। जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। नक्सल को सपोर्ट करने के लिए नहीं, वामपंथी विचारधारा। और ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी अब इट विल बी पोलराइजिंग फैक्टर? पोलराइजेशन क्या है? जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि और पोलराइजेशन अगर होगा भी तो किस मुद्दे पर होगा? देश की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा। मैं मानता हूं देश की सुरक्षा पर सांसदों ने विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अमित शाह के इन आरोपों पर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए सुदर्शन रेड्डी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं भारत के गृह मंत्री के साथ इस मामले पर सीधे तौर पर नहीं जुड़ना चाहता। विचारधारा के विरोध के बावजूद भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन की रक्षा करना उनका संवैधानिक दायित्व है। दूसरी बात, वो जो कह रहे हैं मैंने ये फैसला लिया, तो ये मेरा निजी फैसला नहीं था, ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का था। ये फैसला 40 पेजों में दिया गया था। उनकी इच्छा है कि गृह मंत्री इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से पहले वो फैसला पूरा पढ़ लें। अगर वो ऐसा करते तो शायद ये टिप्पणी नहीं करते। अमित शाह की टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति जे चिलमेश्वर सहित 18 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के समूह ने कहा, सलवा जुडम मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की सार्वजनिक रूप से गलत व्याख्या करने वाला केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। ये फैसला न तो स्पष्ट रूप से और न ही लिखित निहितार्थों के माध्यम से नक्सलवाद या उसकी विचारधारा का समर्थन नहीं करता। किसी उच्च राजनीतिक पदाधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय के किसी फैसले की पूर्वाग्रह पूर्ण गलत व्याख्या से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंच सकता है। क्या था सलवा जुडम? सलवा जुडम गोंडी भाषा में इसका अर्थ होता है शांति मार्च। ये एक मिलिशिया या सशस्त्रधारी संगठन था जिसे भारतीय सुरक्षा बलों के सहयोग से नक्सलवादियों के खिलाफ लड़ने के लिए तैनात किया गया था। इस संगठन में स्थानीय युवाओं को शामिल किया गया था। इस अभियान की वजह से छत्तीसगढ़ में काफी हद तक नक्सलियों का सफाया हो गया था। बढ़ता खून खराबा देखकर सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी। इसकी सुनवाई करते हुए तत्कालीन न्यायाधीश सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने इसे प्रतिबंधित घोषित करके इसे भंग करने का आदेश दे दिया था। इसके अलावा न्यायालय ने इन लोगों को दिए गए हथियारों को भी वापस लेने का आदेश दिया था।